आई है और ये तबाही धराली की तरह ही है। उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा आई उसे अभी तक कोई नहीं भूल पाया है कि कभी धराली में भी इसी तरीके का मंजर कल देखने को मिला। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली दौरे से लौटते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे और थराली आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मृतकों के परिजनों और क्षतिग्रस्त मकान मालिकों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सीएम ने प्रभावित परिवारों के लिए तात्कालिक आवास और पुनर्वास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए और साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के राहत कार्यों की सराहना करते हुए अधिकारियों को ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर पूरी तैयारी रखने को कहा है। तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के राहत कार्यों की सराहना की। दिल्ली से लौटते ही सीएम धामी डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचे। थराली आपदा और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में समीक्षा उनकी ओर से की गई है और साथ ही मृतकों के परिजनों और क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ थराली में जो आपदा आई है, हर ओर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और इसके साथ ही कई जो मकान है क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई वाहन मलबे के नीचे दब चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर जगह आपको मलबा ही मलबा दिखाई देगा। देखिए, स्याना चट्टी हो या राज्य के जितने भी ऐसे स्थान हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय ने भी उसमें कुछ निर्देश दे रखे हैं। हम लोग पूरे राज्य के अंदर जहां भी ड्रेजिंग की आवश्यकता है और जहां ड्रेजिंग होनी चाहिए, क्योंकि ड्रेजिंग नहीं होने के कारण से अभी हमको कई जगह पर आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो हमारा 20-25 सालों में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर डेवलप होता है, इतनी मेहनत लगती है, सैकड़ों करोड़ रुपया हमारा उसमें लगता है और थोड़ा सा अगर ये ड्रेजिंग ना हो तो उसके कारण से बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि बरसाती नाले भी हैं, अन्य कई बार परंपरागत रूप से चलने वाले सालों से चलने वाले जो नौले हैं, धारे हैं, उनमें भी अचानक मलबा आ जा रहा है। और ऐसे स्थानों पर ड्रेजिंग न होने के कारण से एक चीज़ और हो रही है कि इन नदी नालों का जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर आ जा रहा है और वो कभी भी अपना रास्ता बदल देते हैं, तो उससे बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हमने कहा है प्राथमिकता से पूरी एक रिपोर्ट बनाकर हम माननीय न्यायालय में उसको भी सबमिट करेंगे कि इसको ज़रूर हमको जो है परमिशन दी जाए, जिससे कि ये जनहानि और आपदा की स्थिति से बचाया जा सके लोगों। और आज सीएम धामी जाएंगे चमोली, थराली दौरा करेंगे सीएम धामी राहत कैंप का दौरा करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहत कैंप का दौरा किया जाएगा सीएम की ओर से। थराली दौरा करेंगे सीएम धामी और वहां पर हालातों का जायजा सीएम धामी खुद ही लेंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, कब तक पहुंचेंगे थराली सीएम पुष्कर सिंह धामी? देखिए, आज वैसे तो सुबह से मौसम साफ है और मुझे लगता है कि तकरीबन 9 बजे के आसपास ये यहाँ से निकलेंगे और मौसम अगर ठीक रहता है तो, चूंकि मौसम का बड़ा एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट इश्यू है, तो आज चमोली में जाएंगे। जो थराली जो एक तहसील है जहाँ पर जिस बाजार में कल तबाही हुई है, कल जहाँ बादल फटा है, वहाँ पर जो जितना भी जानमाल का नुकसान हुआ है, राहत कैंप कैसे चल रहे हैं, सरकार कैसा काम कर रही है, जो रेस्क्यू जो राहत बचाव का जो काम है वो किस तरह का हो रहा है, अधिकारियों से कल उन्होंने बातचीत की। दिल्ली से लौटने के बाद वो डिजास्टर वाले प्राधिकरण वाले कार्यालय में भी गए, वहां पर उन्होंने पूरी टहल ली और किस तरह की वहाँ चीजें चल रही हैं, क्या क्या नुकसान हुआ है, वो कल से इस चीज को, सारी चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे थे। आज जो मौके पर जाएंगे और जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलेंगे, अधिकारी जो वहाँ पर हैं उनसे बातचीत करेंगे, वहाँ पर किस तरह की कोई क्या आवश्यकता है उसको भी देखेंगे और वहाँ पर जाकर जितने भी जो भी लोग विस्थापित किए गए हैं फौरी तौर पर, या जिनके घरों में मलबा घुस गया है या जो भी कुछ हुआ है, और डीएम को ये भी आदेश दिए हैं कि वो तत्काल वो मूल्यांकन करना शुरू भी कर दे कि जिनका कितना नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने में देरी ना हो। तो आज मौके पर जाकर वो इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे, पीड़ित लोगों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनका दर्द बांटने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और इसी के साथ मानसून को लेकर भी बात करना चाहूंगी अजीत, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे मानसून जा रहा है वैसे वैसे बादल फाड़ तबाही उत्तराखंड की अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। स्थायी निवारण के वक्त को लेकर अब चिंता सताने लगी है कि आखिरकार कब यहाँ पर स्थायी निवारण किया जाएगा, इन तमाम चीजों का कब आकलन होगा, मौसम का और भौगोलिक परिस्थितियों का। देखिए, अभी अगले 3 दिनों में ऑरेंज अलर्ट बताया जा रहा है
और मौसम विभाग की भविष्यवाणी है अगले 3 से 4 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और ये हरिद्वार और एक बागेश्वर जिला छोड़कर बाकी सभी जिलों में रहेगा। तो बारिश तो अभी भी, बारिश की फोरकास्टिंग अभी भी हो रही है, लेकिन वो इशू बिल्कुल अलग है, क्योंकि मानसून जिस तरह से इस बार चल रहा है तो लगातार इस बार बारिश हो रही है। 2-2.5 महीने हो गए हैं लगातार बारिश होना, मानसून का रहना। और अब जो आखिर में आकर के उत्तराखंड में जो नुकसान होना शुरू हुआ है पूरी बरसात बीत जाने के बाद, खासतौर पर धराली के बाद जब 5 अगस्त को वहां पर आपदा आई, उसके तत्काल बाद फिर पौड़ी में, उसके एकदम बाद फिर यमुनोत्री में जो स्याना चट्टी में जो झील बन गई, फिर अब ये थराली में चमोली जिले में ये हुआ। तो ये जो सिलसिला आपदाओं का चला है तो ये वाकई चिंताजनक है। और आज मुख्यमंत्री मौके पर पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या वहां हो सकता है, और जहां पर ये बाजार था जहां नुकसान हुआ है इसमें कितना नुकसान हुआ है, क्या इसको कहीं अन्य जगह शिफ्ट करने की जरूरत है, तो तमाम मुद्दों पर वहां पर बातचीत होगी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बताया जा रहा है जो थुनरी नाला है, गदेरा जिसे कहते हैं, वहां पर ये बरसाती जो नाला है उफान पर आ जाता है, बाढ़ की शक्ल ले लेता है जब बादल यहाँ पर फटता है। कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जो प्लानिंग है इमारतों को बनाने को लेकर, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। पहले हमने धराली में भी देखा था, नदी के बैंड पर ही जो पूरा मार्केट था वो बसा दिया गया था। और जब भी बरसाती मौसम होता है तो जाहिर तौर पर जो प्रवाह है अपने कॉन्वेक्स से बाहर जाता ही जाता है, जो एक बड़े नुकसान के साथ जाता है। देखिए, ये केवल धराली या थराली या यमुनोत्री की बात नहीं है, ये पूरे राज्य की बात है। और ये केवल पर्वतीय क्षेत्र की बात नहीं है। देहरादून में आप देखेंगे कृष्णा और बिंदाल के किनारे इतने निर्माण हो गए हैं। आप अलकनंदा के किनारे, भागीरथी के किनारे पहाड़ में चलिए, जहाँ से उद्गम स्थल है, जहाँ से धाम है, धाम में ही देखेंगे तो अनाप शनाप निर्माण हो रहे हैं। उसके आप नीचे तक आ जाइए तो इतने कंस्ट्रक्शन हो गए हैं। वो तो एक व्यापक इसमें सरकार को सोचने की जरूरत है, एक मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है कि नदी नालों और गदेरों के आसपास जो निर्माण बन रहे हैं उनको रोका जाए। अगर उनको नहीं रोका जाएगा तो बरसात में तो ये बरसाती नाले आते हैं, कई बार बादल फटते हैं, तो जो भी वहाँ पर आबादी होगी, कंस्ट्रक्शन होगा, उसका नुकसान होना तय है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर है हरिद्वार से। यहाँ निजी अस्पताल में लड़की की मौत पर हंगामा, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है। बुखार के इलाज के लिए भर्ती कराई गई थी लड़की, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। कनखल थाना क्षेत्र का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हरिद्वार से। यहाँ गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है। तो गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। बुखार के इलाज के लिए भर्ती कराई गई थी लड़की, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। बिल्कुल पैरों से अच्छी खासी चल पाई, बिल्कुल तंदुरुस्त। उन्होंने बोला कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सही है। रात को खाना खिलाया, पड़ गई, सही रही बिल्कुल। दोपहर में हमने उन्हें खाना खिलाया, बिल्कुल सही, एकदम पैसे अनसरदार, चोर बाजारी कर रखी। अब तो हाथ कैरे से ले जाओ, ये सीरियस हो गई। हमने कहा भाई बिल्कुल कुछ नहीं, कोई एक्सीडेंट कुछ नहीं, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। ऊपर वो मैडम मिश्रा के फोन करके कहती है उन्हें फटाफट भगाओ यहाँ से। और नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस विधायक के साथ अभद्रता के बाद हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश का गनर हटा दिया गया है, लेकिन सुमित हृदेश ने नया गनर लेने से इनकार कर दिया। विधायक सुमित का यह आरोप है कि कप्तान की निगरानी पर ही हमला होता है और अब वो हमारे गनर हटाकर अपना जासूस हमारे साथ लगाना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे, इसलिए गनर वापिस भेज दिया गया। अरे मेरा गनर है, मैं कोई कंप्लेंट करता या मुझे लगती कमी तब आप हटाइए। विश्वसनीय जानबूझ के गनर हटाया जा रहा है ताकि इनकी LIU मेरी गाड़ी में बैठ जाए और मेरी गतिविधि को ये मॉनिटर करे। तो मैंने इनको इनकी सुरक्षा इनको हवाले कर दी है। हाँ, मेरे पे ज़रा सी भी आँच आई, मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं कह रहा हूँ रोड एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः नैनीताल पुलिस की और राज्य की सरकार की और इन कप्तान साहब की है। इन्होंने द्वेष भावना के साथ कार्य कराया है। उत्तराखंड के गठन के बाद से ही पौड़ी जिले की उपेक्षा का मुद्दा बार बार उठता रहा है। पंचायत चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर इसे बहस को हवा दे दी है। बीजेपी प्रत्याशी रचना बुटोला ने अपनी पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। चुनाव परिणाम आने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी पहुंचे थे। यहां बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत का स्वागत और कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई।
लेकिन विजेता प्रत्याशी रचना बुटोला को पौड़ी में सम्मानित करने के बजाय सीधे देहरादून बुलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करवाई गई। कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। उसका आरोप है कि पौड़ी की राजनीति और नेतृत्व को फिर से दरकिनार किया जा रहा है। पहाड़ के नेताओं को लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है। भाजपा जिस तरीके से कहती है कि कांग्रेस के अंदर अंतरकलह है, हम तो नहीं समझते कि हमारी पार्टी के अंदर कहीं अंतरकलह होगा। हम सब एक हैं। अंतरकलह तो भाजपा के अंदर दिख रहा है, क्योंकि साफ जाहिर होता है अंतरकलह, क्योंकि यहाँ पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाजी मौजूद थे। उससे सीधा साफ होता है कि यहाँ पे गढ़वाल कुमाऊं हो रहा है। साफ जाहिर होता है कि जो हमारे जो गढ़वाल के जो नेता है, इनको सिर न जाए तो सीधा कुमाऊं के नेताओं को जाए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एकजुटता के साथ जिला पंचायत का चुनाव लड़ा है और इस चुनाव में आप देखेंगे कि माननीय सांसद गढ़वाल, आदरणीय सतपाल जी महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, लैंसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप रावत जी और इस पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजकुमार पुरी जी एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में जुटे रहे। जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे कि महाराज जी को ऋषिकेश में आज विभाजन विभीषिका दिवस है, उस कार्यक्रम में ऋषिकेश जाना था। सांसद जी का भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, उन्हें दिल्ली जाना था। और डॉक्टर धन सिंह रावत जी आपने जो अपने श्रीनगर विधानसभा के अंदर खिरसू ब्लॉक प्रमुख पर चुनाव में हम विजय हुए हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बनभूलपुरा दंगा के प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद, मोहम्मद जहीर सहित कई अन्य आरोपियों की जमानत पर सुनवाई की, जिसके बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने फिलहाल मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक और अब्दुल मोईद को राहत न देते हुए घटना में शामिल निजाम और शारिक सिद्दीकी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस दंगे से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। मुख्य साजिशकर्ता भी जेल में बंद है। जब से घटना हुई तब से वो जेल में बंद है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, जिस पर कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जी, आज बनभूलपुरा कांड से संबंधित जमानतें लगी हुई थी, जिसमें आज दो एक्यूज्ड, एक निज़ाम और एक शारिक सिद्दीकी, उनकी जमानत पर सुनवाई हुई और जमानत पर सुनवाई के उपरांत कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। प्रेयर हमारी ये थी कि हमारे को उसमें गलत फंसाया गया है और हमारे खिलाफ कोई ऐसे एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक जनरल भूमिका हमारी दिखाई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।